क्या आपको पता है आज बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम लोग परमेश्वर में तो आ चुके हैं लेकिन हम लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं कि हम लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम लोग परमेश्वर में तो आ चुके हैं, हम लोग इतने पवित्र कैसे हो सकते हैं कि जैसा बाइबल में लिखा है। क्या आपको पता नहीं है कि हम लोग पवित्र कैसे हो सकते हैं? आपको पता है जब हम लोग संसार में थे तो हम लोग अपवित्रता में जीते थे, हमारा मन बुराई की ओर जाता था, हमारा मन उस गंदगी की ओर जाता था जिससे हम लोग अपवित्र रहते थे। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं तो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर देता है। और आपको पता है अब परमेश्वर आपको एक धर्मी बेटे के नाई ही देखता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग पवित्र कैसे हो सकते हैं। हाँ, आप लोग संसार में रहते हो, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आपको यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। हम इस वीडियो में 4 तरीके सीखेंगे हम लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:15 से 16 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। आपको पता है परमेश्वर अपवित्रता को कभी भी नहीं देख सकता। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि जब नूह के टाइम में लोग अय्याशी में लग गए थे, लोग बुरे कामों में लग गए थे, तो परमेश्वर ने नूह के परिवार को बचाया था। बाकी जो लोग बुरे कामों में थे परमेश्वर ने उन सब लोगों को नाश कर दिया था। आप सदोम और अमोरा में भी देख सकते हो, परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचाया। परमेश्वर उस नगर को नाश करने वाला था और परमेश्वर ने उस नगर को नाश किया था। आपको पता है परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता हमेशा, लेकिन जो लोग गंदगी में जीवन बताते हैं, जो लोग पाप में जीवन बताते हैं, परमेश्वर उन्हें कैसे बचा सकता है। आपको पता है यीशु मसीह संसार में आए थे और उन्होंने ना गाली के बदले ना गाली दी। उस लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह को पता था ये लोग ऐसा गलत बोलने वाले हैं, मुझे इनकी चाल नहीं सीखनी है। और आपको पता है यीशु मसीह अलगता का जीवन बिताकर और यीशु मसीह को क्रूस पर निर्दोष चढ़ाया गया था। आज स्वर्ग की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तुम वैसे ही पवित्र बनो। यानी इस संसार के अंदर बहुत सी गंदगी है, इस संसार के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, इस संसार के अंदर बहुत से पाप है जो आपको डुबोने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग उनमें से कैसे निकल सकते हो ये आपको सीखना पड़ेगा बाइबल से। आप बाइबल ही नहीं पढ़ोगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप परमेश्वर का अधीन ही नहीं रहोगे तो आप लोग कभी भी बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग हैं जो लोग बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के नजदीक ही नहीं जाना चाहते। आपको पता है जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा और आपके सारे चाल चलन में आपको पवित्र बनना पड़ेगा। आप कैसी चाल चलते हो, आप किन लोगों के साथ बैठते हो, आप क्या चीज देख रहे हो, आप क्या चीज कर रहे हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आपके कपड़ों से लोग आपको जज कर सकते हैं, आपके बालों से लोग आपको जज कर सकते हैं, आपका स्टाइल कैसा है, क्या आपका स्टाइल परमेश्वर जैसा है या आपका स्टाइल संसारिक लोगों को जैसा है, ये आज आपको जरूर सोचना चाहिए। आज बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारा मन देखता है, लेकिन आपको पता है लोग आपको बाहर से देखते हैं कि आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो, आप में चेंजिंग क्या आया, आप लोगों में चेंजिंग क्या चीजें आई, ये कौन देखते हैं? ये बाहर वाले देखते हैं।
फिर लोग कह देते हैं हमें बाहर वालों से क्या लेना देना। लेकिन मेरा सवाल एक है कि आप लोग उन लोगों को कैसे परमेश्वर में ला सकते हो, क्योंकि वो लोग तो ये सोचेंगे आप खुद ही तो बिगड़े पड़े हो और हमें कैसे सुधार सकते हो। जब परमेश्वर आपको नहीं सुधार सका तो हमें कैसे सुधार सकता है, यह आपके पास सवाल आ सकता है। इससे अच्छा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको एक अलग तरह का जीवन जीना पड़ेगा, जो जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। आज संसार में फैशन चल रहा है, आज संसार में बहुत सी ऐसी चीजें चल रही है, लेकिन आपको उन सब चीजों का अलग तरह का जीवन जीना चाहिए। आपको एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए, ताकि लोग आपको देख कर कहे सच में ये लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और आपको पता परमेश्वर कौन है? पवित्र है। वो बुराई को कभी भी नहीं देख सकता। क्या जब आप लोग बुराइयों में जाते हो, क्या जब आप लोग इन गंदगियों में जाते हो, परमेश्वर आपको देख सकता है? कभी नहीं देख सकता वो परमेश्वर। इससे अच्छा है आपको पवित्र बनना ही होगा, क्योंकि आपका बुलाने वाला कौन है? पवित्र है। आपको पता है यीशु मसीह संसार में रहकर गए, यीशु मसीह संसार में बुराइयों पर फतेह पाई, यीशु मसीह ने शैतान को भी हराया, यीशु मसीह पवित्र जीवन बिताकर इस धरती पर मरकर जी उठकर स्वर्ग जा चुके हैं। और वही परमेश्वर आपको कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज परमेश्वर आपको कह रहा है। आइए हम देखते हैं पवित्र बनने के 4 तरीके। फर्स्ट है प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। आइए हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल से। इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह बलिदान हुआ। किसके लिए? हमारे लिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो गुनाह आपने किए थे, जो पाप आपने किए थे, जो गलतियां आपने की थी, आपने जीवन बुराई में बताया, आपने जीवन पापों में बताया, आपको पता आप लोग नरक जाने वाले थे, लेकिन आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। और जैसे यीशु मसीह बलिदान हुआ, आपको पवित्र जीवन मिला। यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। कौन? आप और हम लोग पवित्र किए गए यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाने के द्वारा। सोचो, अगर यीशु मसीह ना आते इस धरती पर, आप लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते थे, आप लोग नरक जाने वाले थे। वो तो यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, हमें जीवन नहीं बिताते, पवित्र जीवन बिताकर जब बलिदान होते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं, तो आपको पवित्र जीवन देने की सामर्थ्य किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग परमेश्वर के अधीन ही ना जाओ और आप सोचो कि हम पवित्र हो जाएं, तो आप लोग कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के नजदीक जाना होगा, और जब आप लोग यीशु मसीह के नजदीक जाओगे तो वो यीशु मसीह ही आपको पवित्र कर सकता है। दूसरा है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आइए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और अपने पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तभी आज आपसे कुछ भी गलती हो जाती है, तभी आज आपसे कुछ भी गुनाह हो जाता है, तो आप आज ज्यादातर लोग किसको पुकारते हैं? यीशु मसीह के लहू को। कहते हैं प्रभु तेरे लहू के साथ धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर। और सच में यीशु मसीह का लहू आपको धोकर पवित्र करता है। ये आप विश्वास के साथ कहते हो ना? सच में यीशु मसीह का लहू में इतनी सामर्थ्य है कि आपको आपके सब पापों से आपको धोकर शुद्ध कर सकता है। अगर यीशु मसीह बलिदान ना होते, अगर यीशु मसीह लहू ना बहाते, तो क्या आप लोग शुद्ध हो सकते थे? कभी नहीं हो सकते थे। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपना इकलौता बेटा आप लोगों के लिए दे दिया। उसने अपने बेटे से ज्यादा आपको प्यार किया। आपको वो परमेश्वर नरक में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपना बेटा खुद का कुर्बान होने के लिए दे दिया। क्या आप लोग अपना बेटा या बेटी कुर्बान होने के लिए दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते। लेकिन उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके और हमारे लिए दे दिया। सोचो वो परमेश्वर आपसे
कितना प्यार करता है। आइए हम पढ़ते हैं सच्चे वचन के द्वारा। आप लोग पवित्र कैसे हो सकते हो? वचन के द्वारा है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन वो लोग वचन को नहीं पढ़ते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबसे बड़ी गलती करते हो। सोचो, आप लोग लड़ने के लिए जा रहे हो और आपके पास हथियार ही नहीं है, क्या आप लोग जीत सकते हो? कभी नहीं जीत सकते। अगर आपको पाप पर विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको संसार पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको वचन को पढ़ना ही होगा। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। किस वचन के कारण? यीशु मसीह ने जो वचन कहे उसके द्वारा आप लोग शुद्ध होते हो ना। किसके द्वारा? वचन के द्वारा आप लोग शुद्ध होते हो। जब आप लोग वचन को पढ़ते हो ना, तो वो वचन आपको सिखाता है कि बेटा तू इस जगह गलत है। फिर आप लोग पछताप करते हो, फिर आप लोग रोते हो कि हाँ, मैंने उस टाइम ये गलती कर दी थी। सच में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने कौन सी गलती कहाँ की है। और फिर बहुत से लोग हैं जो पापों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं हाँ परमेश्वर, मैंने इस जगह गलती की है। और आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119:9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर आप लोग जवान हो और आपके मन में सवाल है कि मैं अपने को शुद्ध कैसे रखूं, कैसे रखा जाता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आप लोग उन पापों से बच सकते हो। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप लोग उन पापों से कभी नहीं बच सकते। ये संसार आपको समेटने पर है, ये संसार आपको पापों में समेट सकता है, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर के अधीन जाना चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर के वचनों को याद करना चाहिए, परमेश्वर के नजदीक रहना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर आपको सिखा सके कि पाप पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हो, तो आप लोग पवित्र बन सकते हो। और चौथा है पवित्र आत्मा के द्वारा। यस, ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग पवित्र हो सकते हैं। पता, जब आप लोग गलती करते हो ना, तो वो पवित्र आत्मा ही आपको अंगीकार करवाती है कि बेटा तूने इस जगह ये गलत किया है। आपको पता है पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के द्वारा आप वचनों की गहराई में नहीं जा सकते। तो पवित्र आत्मा का साथ होना आपके लिए बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा ही आपको पश्चाताप करना सिखाती है। आइए हम पढ़ते हैं लेवावस्था 19:2 में लिखा है, इजरायलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आज परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है कि पवित्र बने रहो। बेटा, इस संसार में गंदगी है, इस संसार में अश्लीलता है, इस संसार में पाप है, और ये संसार आपको समेटने पर है। आज आपके पास मौका है, पवित्र बने रहो, ताकि आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य दे सके। अगर आपको मजे मारने हैं, अगर आपको संसार में डूबना है, अगर आपको पाप करना है, अगर आपको डांस करने हैं, अगर आप जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, आप लोग नरक जाने वाले हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपके पास मौका है कि आप लोग उन सब चीजों को छोड़कर जैसा संसार चाहता है वैसे ना चलकर, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलकर आप लोग स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हो। ये आज आपके पास मौका है। इस संसार में धोखा है, इस संसार में पाप है, इस संसार में गंदगी है, लेकिन परमेश्वर आप लोगों से सिर्फ कह रहा है पवित्र बने रहो, क्योंकि तुम्हारा जो बुलाने वाला परमेश्वर है ना, वो पवित्र है, इसलिए वो तुम्हें पवित्र देखना चाहता है। तुम उसके बेटे बेटियां हो, परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर आपको उस गंदगी में कभी नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको उन पापों में नहीं देख सकता, परमेश्वर आपको उन बुराइयों में नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां करके माना है। तो सोचो, जिस बाप ने आपको बेटा और बेटी मान लिया, क्या वो आपको उस गंदगी में देख सकता है? कभी नहीं देख सकता। अगर आज आप लोग उन सब चीजों में हो, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज ही आप लोग उस जगह से भागो और परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करो, क्योंकि यह सांसारिक सुख थोड़े टाइम का है, एक दिन ये सब चीजें खत्म होने वाली है। आज आपके पास मौका है, आप लोग उन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त करके परमेश्वर के साथ
चल सकती हो। और लिखा है रोमियो 12:1 में, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब आप लोग पवित्र कैसे हो सकते हो? सोचो कोई पाप में है, कोई गलत जगह है, कोई पर कुछ हो रहा है और आप लोग उन लोगों की तरह ही हो जाते हो, फिर आपका शरीर जीवित पवित्र कैसे रह गया? फिर आप लोग संसार के लिए जी रहे हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? आत्मा में जीना चाहिए और संसार के लिए मरना चाहिए। क्या कोई मुर्दा संसारिक लोगों की तरह चल सकता है? कभी नहीं जल सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है तो वो आपको संसार में कभी नहीं कूदने देगा। आप लोग परमेश्वर में इतने साल से हो, आप लोग परमेश्वर में इतने साल से चल रहे हो, लेकिन आज भी आप लोग वापिस संसार में कूद जाते हो। इसका मतलब आप लोग आधे संसार में हो, आधे परमेश्वर में। जब आपको फैशन करने का मन हो, जब आपको संसारिक अभिलाषों में जाने का मन हो, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप वहीं पर रुककर एक बार जरूर सोचना, क्या आप लोग परमेश्वर के अनुसार चल रहे हो या आप लोग संसार के अनुसार चल रहे हो? यह आपको जरूर सोचना चाहिए। आज आप लोग संसार में तभी गिर जाते हो क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्योंकि जब आप लोग इन सब चीजों में जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि बेटा ये सब चीजें तू गलत कर रहा है, यहाँ पर मत चल। लिखा है रोमियो 12:2 में, इस संसार का सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नहीं जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या करना? इस संसार के सदस्य नहीं बनना। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो संसार के सदस्य बन जाते हैं। आपके मन के नहीं हो जाने से आपका चाल चलन बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। आपके मन के नहीं हो जाने से आपका चाल चलन बिगड़ता जा रहा है। क्या आप लोग परमेश्वर के अधीन हो? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हो, आप लोग संसार के अधीन हो और जैसा संसार चाहता है वैसे आपको चलाता है। आप लोग कठपुतली बन चुके हो, जैसा संसार आपको नचवाता है आप लोग वैसे ही चलना शुरू हो जाते हो। क्या आपके पास रुकने का टाइम नहीं है कि हाँ परमेश्वर इन सब चीजों से मना करता है, मुझे ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मुझे संसारिक लोगों की तरह नहीं दिखना? क्या आपने एक बार भी सोचा कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हम परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे अपना? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया आपके लिए। कम से कम उस उपकार को तो याद रखो कि आप लोग नरक जाने वाले थे, आप लोग पाप में थे, उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब आप लोग मुसीबत में थे, आपको कोई नहीं पूछता था, आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आप लोग परमेश्वर में आए हो तो सब लोग आपको आदर से बुलाते हैं, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या ये सब चीजें आप लोग नहीं देख पाते? क्या वो लोग कैसे आपको संसार में ले जा सकते हैं? वो लोग कैसे आपको संसार के तौर पर खींच सकते हैं? क्या कभी आप लोग उनको चर्च में लेकर जा सकते हो? कभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो लोग जाएंगे नहीं। आपको वो लोग अपनी ही इच्छा के अनुसार चलाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी जान सके कि हम लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।